नमस्कार दोस्तों, एसएमआर सनमॉक्स मोबाइल रिचार्ज के अंदर आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि आप हमारे और दो और कंपनीज के प्रोग्राम्स के अंदर क्या अंतर है। इस वीडियो में हम एक जनरल तौर पर एमएलएम क्या है, उसके जो मैट्रिक्स सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, यूनिलेवल सिस्टम, ये तीन ही इंडिया के अंदर अभी मशहूर हैं। बाकी ऑस्ट्रेलियन अप वगैरह वगैरह जो भी हैं वो तो इंडिया में है नहीं, तो उनकी चर्चा करना फजूल है। तो अब हम इन तीनों के बारे में थोड़ा सा एक सरसरी नजर उस पर डालेंगे और उसके आगे चल करके हम इस बात की चर्चा करेंगे कि एमएलएम में लोग फेल क्यों हो जाते हैं, नाकाम क्यों रहते हैं, और इस नाकामी की वजह क्या है। क्या एमएलएम ही प्रॉब्लम है, एमएलएम ही कसूरवार है, या नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा कोई प्रॉब्लम है। तो ये सब हम देखेंगे और हम आपको ये भी बताएंगे कि इसका लाभ कैसे उठाना है, और अगर पैसा कमाना होगा तो किस तरीके से काम करना है और क्या करके नहीं, माफ कीजिएगा, ये जो है ये वीडियो अलग होगा, लेकिन इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इस वीडियो के बाद हम एक छोटा सा एक सवाल आपको, कोई एक पर्चा देंगे। डरिएगा नहीं, ये कोई एग्जाम हॉल नहीं है या फिर कोई कौन बनेगा करोड़पति का कॉन्टेस्ट नहीं है। हम तो जो सवाल आपके सामने रखेंगे वो सिर्फ आपको खुद ही तय करना है कि उसका जवाब आप हमें देना है कि ना में देना है, और आपको ये निर्णय लेना होगा कि क्या आप एमएलएम करना चाहते हैं। एमएलएम अगर नहीं करना चाहेंगे ये वीडियो देखने के बाद, तो फिर कोई आपको जरूरत नहीं रहेगी कि आप आगे चल के मतलब हमारे साथ बैठें या अपना वक्त बर्बाद करें, क्योंकि अगर आपने नहीं करना है तो नहीं करना है, और अगर करना है तो आपको एक फैसला लेना होगा कि करना है तो फिर क्या करना है, ये हम आप बताएंगे। लेकिन एक निवेदन मैं आपसे कहूंगा, हम जो अभी बातचीत करने जा रहे हैं, जो अभी चर्चा इस बात की हो रही है, ये जरा गंभीर मामला है, और हो सकता है कि ये जो वक्त हम साथ में गुजार रहे हैं, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, हो सकता है कि हमारी और आपकी जिंदगी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो। ये वो वक्त हो जहां पर आपके फैसले पर आपकी जिंदगी का निर्भर हो सकता है। शायद यही वो चमत्कार है या वो मौका है जिसका जिंदगी भर हमें तलाश रही है। तो दोस्तों, अपने मोबाइल फोन्स कृपया करके बंद कर दिएगा, और अगर ये वीडियो आप अपने घर पे देख रहे हैं तो लैंडलाइन भी बंद कर दीजिएगा, दरवाजा बंद कर दीजिएगा। डू नॉट डिस्टर्ब का एक बोर्ड अपने जहन में बैठा लीजिएगा, और ये चंद लम्हे हमारे साथ जो गुजारेंगे, ये ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और सुनें। आप तैयार हैं? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो चर्चा का विषय है उस पे जाते हैं। हम अब जो है एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, मेरा ख्याल मेरे दोस्तों ये है कि इंसान की जिंदगी का एक सबसे अच्छा पहलू है नेटवर्क मार्केटिंग। हालांकि ये बदनाम हो चुका है, बहुत लोग एमएलएम के नाम से कतराते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से कतराते हैं और इसको गलत मानते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ, इसकी चर्चा हम थोड़ी ही देर में करने वाले हैं, लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम जो है कोई भी कर सकता है। ये एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मौका है जिसका लाभ कोई भी उठाता है। इसके लिए ना कोई डिग्री क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना कोई एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना कुछ बहुत पैसों की जरूरत है। पैसों की बात आती है तो यहां पर मैं सनमॉक्स के बारे में एक चीज कह दूं
सनमार्क्स आपको एक ऐसा मौका देता है जो आप बगैर पैसे के कर सकते हो। जी हां, बिल्कुल ही जीरो, कुछ भी पैसा नहीं लगाना है, और इसके अंदर पैसा कमाने का तरीका हम बताएंगे। खैर, वो तो बात चर्चा है, अगले वीडियो पर इसकी चर्चा होगी। लेकिन अभी जो हम बात करने जा रहे हैं वो एमएलएम के बारे में है, और एमएलएम क्या है, एमएलएम बदनाम क्यों है। दिवाली मुबारक आप सबको। दिवाली के पटाखे चारों तरफ उड़ रहे हैं, फट रहे हैं, और इसकी आवाज आपको वीडियो में भी आ रही होगी। तो चलिए, सब जमाना खुश है, लोग खुश हैं, फुलझड़ियां जल रही हैं, पटाखे फट रहे हैं, सबको मुबारक। खुशी का मौसम है, चलिए हम भी कुछ खुशियां बांट लें। तो अब मैं कह रहा था कि इसमें ना कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत है, ना एक्सपीरियंस की जरूरत है। लेकिन दोस्तों, हर बिजनेस के लिए एक्सपीरियंस की जरूरत है। बगैर एक्सपीरियंस के कोई बंदा बिजनेस करने को निकलेगा तो वो बिजनेस सफल नहीं हो पाएगा। लेकिन यहां पर एक्सपीरियंस की जरूरत इसलिए नहीं है कि हम एक नेटवर्क काम कर रहे हैं। अब यही बात है कि हमें समझना यह है कि यह नेटवर्क क्या बला है, नेटवर्क का मतलब क्या है, एमएलएम का मतलब क्या है। अभी एक मिनट के अंदर मैं इसको समझा देता हूं। नेटवर्क क्या जिसको कहते हैं, वो एक जाल है, एक जाल है जिसमें हम सब बंधे हुए हैं, एक डोर है जो सबको बांधती है। तो इसी को नेटवर्क कहते हैं। और जैसे कि एक डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है, एक कंपनी होती है, उसका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, उसका सब डिस्ट्रीब्यूटर होता है, तो ये जुड़े हुए हैं ना, एक अनदेखी डोर से बंधे हुए हैं। इसको नेटवर्क कहते हैं। मल्टी लेवल मार्केटिंग, एमएलएम का मतलब है मल्टी लेवल मार्केटिंग। मल्टी मतलब बहुत ज्यादा, एक से ज्यादा। लेवल तो आप समझते हैं, लेवल है हमारे 5 लेवल, 6 लेवल, 10 लेवल की बिजनेस है। अब सनमार्क्स के अंदर तो 5 लेवल है, आप जानते हैं। मार्केटिंग तो बस मार्केटिंग के व्यापार होता है। तो ये मल्टी लेवल, इन बातों को, इन दो शब्दों को, नेटवर्क और एमएल को हम समझ लेते हैं तो हमको ये भी समझ में आ जाएगा कि ये क्या बिजनेस है और इसको करने का तरीका क्या है। लेकिन हम इस पे ध्यान देते नहीं है। हम ये सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या है यार। नेटवर्क मार्केटिंग वो है कि मैं 3-4 बंदों को इंट्रोड्यूस कर दूंगा और फिर वो आगे बढ़ेगा, वो 3-4 बंदे और 3-3, 4-4 बंदों को लाएंगे और वो धंधा ऐसे बढ़ता चला जाएगा। मैं घर पे बैठ के आराम से टीवी देखता रहूंगा और पैसे वहां जमा होते रहेंगे। रात को मैं सोने से पहले पैसे गिन लूंगा। मेरे दोस्तों, कहीं भी दुनिया के अंदर बगैर मेहनत किए, बगैर काम किए, बगैर उस पे अपना वक्त दिए, कहीं भी किसी ने भी पैसा बनाया नहीं है। खैर, आगे चल के बात करेंगे इसके बारे में। तो एक्सपीरियंस की बात यह हो रही थी कि एक्सपीरियंस हालांकि शायद आपको ना हो, लेकिन इस नेटवर्क के अंदर ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग जिंदगी के अलग अलग पहलू में से आए हुए हैं, मतलब अलग अलग तजुर्बा लेकर आए हैं। कोई किसी कंपनी के अंदर मैनेजर है, कोई किसी कंपनी का मार्केटिंग करता है, कोई किसी कंपनी के अकाउंट्स देखता है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है। हर किस्म का एक्सपीरियंस यहां पर जुड़ा हुआ होता है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कलेक्टिव, मतलब जमा किया हुआ। तो ये जमा किया हुआ एक्सपीरियंस इन सब लोगों का आपके काम आएगा। हालांकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये जो नेटवर्क आपके पीछे है, मेरी डाउनलाइन, मेरे पार्टनर लोग, इस बिजनेस के अंदर के जो लीडर लोग हैं, ये सब अलग अलग जगहों से अलग अलग अपना तजुर्बा लेकर आए हैं ना। तो इन सब का तजुर्बा आपके लिए काम करेगा ना। तो इसलिए इस एमएलएम के अंदर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती। चलो आप आगे बढ़ते हैं। ये एमएलएम आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी क्या भाषा है, आपकी क्या जाति है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप कहां से आए हैं। देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग एमएलएम जो है सबके लिए एक साधारण सा अवसर देता है। एक ऐसा अवसर देता है कि खूब पैसे कमाएं।
और पैसों का मतलब क्या है? पैसे तो हर कोई कमाते हैं, हर कोई कमाता है पैसा। रास्ते पे बैठा हुआ जो बंदा भीख मांग रहा होता है वो भी तो पैसे कमा रहा है, अपने लेवल पर कमाता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये लेवल छोड़ करके सीमा के पार जाकर के पैसा कमाने का मौका मिलता है। अब आप कहेंगे कि भैया हमने बहुत लोगों को देखा है इस एमएलएम में, इस नेटवर्क मार्केटिंग में, वो तो लोगों के पास जाके उनको मस्का मारते रहते हैं, उनके पीछे पड़े रहते हैं कि आ जाइए, आप भी इसमें शामिल हो जाइए, आप ज्वाइन कर लीजिए, बस ये है वो है। तो उन्होंने तो अपना पैसा बनाया है, ऐसा नजर तो आता नहीं है। इसीलिए तो हम आज ये बातचीत कर रहे हैं, ये वीडियो बनाया है कि आप इसको देखें और समझें कि ऐसा क्यों है। अब देखिए, हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर बहुत सारी खूबियां हैं जिसकी मैंने अभी थोड़ी सी बात की है, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो एमएलएम का नाम सुनते ही खफा हो जाते हैं। कईयों को तो गुस्सा भी आ जाता है, कोई शक की नजर से देखता है। या अगर आपका कोई दोस्त होगा, उसको आपने एमएलएम के बारे में बात की होगी और उसके बाद जब भी वो आपको रास्ते में आता देखता है तो अपना रास्ता बदल के चला जाता है, वो आपसे छुप जाता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो मौका है, जो इंडस्ट्री आपको एक ऐसा अवसर देती है कि आप बेहिसाब पैसा कमा सकते हैं, उसी इंडस्ट्री का नाम इतना बदनाम क्यों है? लोग इससे कतराते क्यों हैं? ये आप थोड़ा सा इस पे ध्यान देंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। देखिए, बहुत से कंपनीज हैं, बहुत से प्रोग्राम्स हैं, सब कुछ है। किसी की कोई कमजोरी होती है तो किसी की कोई अच्छाई होती है। अब इसको हमें देखना पड़ता है, इसको स्टडी करना पड़ता है कि भैया कौन सा प्लान है जिसको हम अपनाने जा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट है जो हम बेचने जा रहे हैं, या कौन सी सर्विस है जिसको हम बेचने जा रहे हैं। तो इसका निर्णय आपको करना है ज्वाइन होने से पहले। इसकी अच्छाई बुराई, इसकी खामियां, इसकी स्ट्रांग पॉइंट्स, इसकी वीक पॉइंट्स सारे समझने होंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि आप उस बंदे को देखिए, उसका रवैया देखिए जो आपके पास आया है और कहता है कि आप इस कंपनी में आ जाओ, उस कंपनी में आ जाओ, मैं फला में हूं, मैं फला में हूं और आप भी इसके अंदर शामिल हो जाओ। क्या उसको पता है कि वो क्या कर रहा है? क्या उसने इस प्रोग्राम को समझा है? क्या उसके पास कोई ऐसा प्लान है कि वो आगे चल के इसको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है और कैसे वो खुद पैसा कमाएगा? क्या उसके प्लान के अंदर आप शामिल हैं? क्या उसका प्लान ये भी बताता है कि आप उसके साथ जुड़े हो तो आपके लिए वो क्या करेगा, आपके लिए वो पैसा कमाने का क्या जरिया बनाएगा? ये सब चीजें देखनी थी। क्योंकि होता क्या है, देखिए, अभी मैं थोड़ी सी जानकारी रखता हूं तो मैं आपके पास आता हूं और कहता हूं भैया मैं फला कंपनी में काम करता हूं, फला मेरे को इतना पैसा मिलता है, ऐसा होता है, तो आप अगर इसमें शामिल हो जाओ तो आपको ऐसे पैसे मिलेंगे। और आप शामिल हो जाते हो उस बिजनेस के अंदर, और वो आपने जो पैसे जमा करके आपने जो मेंबरशिप ली है उसको कमीशन मिल गया। फिर उसके बाद वो आपको भूल जाता है, दूसरों के पीछे पड़ जाता है। उसका यही एमएलएम उसने इतना ही समझा है कि किसी बंदे को पकड़ो, उसको पटाओ, उसको मेंबर बना दो, उसका पैसा लेके कंपनी में जमा कर दो, उसका कमीशन हासिल करो और चलते बनो, आगे चलो, दूसरे को पकड़ो। भैया ये वो धंधा है नहीं, ठीक है? अब ये क्या है क्या नहीं है इसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। तो अब आप देखेंगे कि अच्छा मुझे ये बताइए, जो नेटवर्क में है, जो अब ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप नेटवर्क में हो तो सच्ची सच्ची मुझे एक बात बताइए, कभी आपके दिमाग में ये बात आई होगी, कभी ख्याल आया होगा कि क्यों ना मैं अपनी खुद की एक एमएलएम कंपनी चालू कर दूं? करना क्या है यार, कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लो या कोई भी सर्विस सेलेक्ट कर लो,
वो एक वेबसाइट बना दो, एक वो कर दो, थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट कर दो अपने फैमिली मेंबर्स में, अपने दोस्तों में, और वो बेवकूफ लोग जमा होंगे, फिर वो और बेवकूफों को पकड़ेंगे और मूर्ख लोग काम करेंगे, मैं पैसा बनाऊंगा। ये ऐसा होता नहीं है, ऐसी कंपनियां चलती नहीं है, ये बंद हो जाती हैं। और हो सकता है कि आप भी कभी ना कभी ऐसी किसी कंपनी में गए होंगे जिसकी वजह, कंपनी, देखिए मैं जब कंपनी की बात कर रहा हूं तो मैं ऐसी कंपनियों की बात कर रहा हूं जैसे अभी मैंने कहा कि कोई नेटवर्क का काम कर रहा है और खुद मालिक बनने की सोच रहा है। भैया आपको धंधा करना है ना, आपको बिजनेस करना है ना, तो बिजनेस तो है ना यार आपके हाथ में। आप चाहे वो एक कंपनी बना करके उस पर पैसा खर्च करके, उसका वेबसाइट बना करके, उसका प्रोडक्ट खरीद करके फिर आप बेचेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट करेंगे, इतना आप टाइम बर्बाद करेंगे। आपके पास अभी रेडी, आप जिस कंपनी में भी मेंबर बने हो उसी का प्रोडक्ट बेचो, उसी का सर्विस बेचो और उसी की मेंबरशिप बनाओ, खत्म हो गई ना, आपका बिजनेस हो गया ना। तो अब ये कंपनियां ऐसी खुलती है, होता क्या है, एमएलएम की समझ उनको होती नहीं है। अगर समझ होती है एमएलएम की तो उसी एमएलएम में वो जो मेंबर बने थे उसी में काम करते हुए वो अपना पैसा बना चुके होते, लेकिन उन्होंने वहां पर कुछ नहीं कर दिखाया है, वहां पर उनकी दाल नहीं गली है, तो उन्होंने अपनी कंपनी बनाई। और यहां क्या दाल गलेगी? तो ऐसी कंपनियों की वजह से और ऐसे लोगों की वजह से जो झूठ मूठ किसी को भी मेंबर बना देते हैं और उसके कमीशन पर वो अपना सक्सेस मानते हैं, तो ऐसे कामों के, ऐसे लोगों की वजह से, ऐसे कंपनियों की वजह से एमएलएम बदनाम हुआ है। अब चलिए मैट्रिक्स प्लान के बारे में जरा बात कर लें कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स एक ऐसा नेटवर्क है जिसमें उसकी जो चौड़ाई होती है, जो विड्थ होती है, वो सीमित होती है। 3 मेंबर बनाओ या 5 मेंबर बनाओ, इस तरीके से। और उसकी जो गहराई होती है, लेवल जितने होते हैं वो भी सीमित होते हैं। 10 लेवल, 12 लेवल, 15 लेवल, 9 लेवल, 8 लेवल। तो अब इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होता है? प्रॉब्लम यह होता है कि कोई बंदा 3 बंदों से ज्यादा अपने डाउनलाइन में रख नहीं सकता। अब वो 4 मेंबर बनाता है, 5 मेंबर बनाता है, 6 मेंबर बनाता है, तो उसके नीचे जो 3 बंदे हैं उन्होंने भी अगर अपने 9 मेंबर बन चुके होंगे तो वो तीसरे लेवल पर, चौथे लेवल पर, 5वें लेवल पर, कहीं भी जहां पर भी एक स्पॉट खाली होगा, आपका चौथा मेंबर वहां जाएगा। उसके आगे कोई स्पॉट खाली होगा, 5वां मेंबर वहां जाएगा। इस तरीके से आपको यह लगता है कि भैया मेहनत मैंने की है, मेरा मेंबर जाकर के किसी के नीचे जुड़ गया है, तो मैं क्यों मेहनत करूं? मैंने जो नेटवर्क बना रखा है वो बढ़े ना आगे। मैंने 3 मेंबर बनाए, वो भी 3 मेंबर बनाए, चलता रहे ना, मैं क्यों उनके लिए काम करूं? ये इंसानी फितरत है। काम करना किसी को पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो अब एक दूसरा वो है कि ये जो होता है, ये 3 मेंबर का जो या 5 का जो भी है, जो रेस्ट्रिक्शन होता है, उसके अलावा एक और प्रॉब्लम ये है कि ये जो स्पिल ओवर होता है, ये स्पिल ओवर क्या है? स्पिल ओवर वही है जो मैंने अभी बताया आपको। आपने 4 मेंबर बनाए, 5 मेंबर बनाए, जो भी बनाए, 3 से ज्यादा, मतलब 3 या 5 जो भी है, जो कंपनी में जो प्लान बना है कि पहले लेवल पर कितने बंदे होने चाहिए, उतने बंदों को तो आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। उसके आगे जितने भी मेंबर को आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो किसी और के नीचे जा रहे हैं ना, तो उसको स्पिल ओवर कहते हैं। तो कभी कंपनी से स्पिल ओवर मिलता है, कभी स्पॉन्सर से स्पिल ओवर मिलता है। लेकिन ये जो स्पिल ओवर है, इसका गलत फायदा लोग उठाते हैं। मैं आपके पास आके कहता हूं, क्या आपको 3 मेंबर चाहिए ना, मैं देता हूं ना। स्पिल ओवर सिस्टम है यार। मैं जो भी अभी मेंबर बना रहा हूं ना, सब किसी न किसी के नीचे जा रहे हैं, मैं आपके नीचे डालूंगा। आपके नीचे जगह खाली है ना, तो ऑटोमेटिकली मेरा स्पिल ओवर आपके नीचे आएगा। आप फिक्र करो, मैं काम कर रहा हूं ना। तो वो बंदा बेचारा अपने पैसे पे करके वो मेंबरशिप ले लेता है, आपने उसका कमीशन आपके हिसाब में तो जुड़ गया है। अब आप आगे चलते हैं। कुछ दिन गुजरे, कितने लोगों को मैं जानता हूं जो स्पिल ओवर दूंगा। मुझे
3 मेंबर चाहिए थे, वो मैंने बना दिए। अब 3 के नीचे 9 डालने हैं, 9 भी मैं डाल दूंगा, 9 के आगे 27 वो भी शायद डाल दूंगा। कितने लोगों को जानता हूं, कितना स्पिल ओवर मैं दूंगा लोगों को, और कहां तक ये डाउनलाइन जाएगी। एक दिन मैं आके कह देता हूं, मैं तो अपना कमीशन कमा चुका हूं और मेरे पास अब बंदे हैं नहीं जिनके पीछे मैं काम कर सकूं, आप खामोश हो जाते हो। फिर वो बंदे जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप स्पिल ओवर देंगे, आप मेंबर बनेंगे और उनको आमदनी होगी, उन्होंने पैसा जो खर्चा किया था मेंबरशिप के लिए, अब आपके पास वो आते हैं कि भैया क्या हो रहा है, तो आप बोलोगे यार मैं कितना करूं, उसको मेंबर बना के दिया, इसको मेंबर बना के दिया, अब नहीं है यार मेरे पास मेंबर, आप काम करो, आपको पैसा मिलेगा। तो भैया मुझे ये बताइए, क्या ये फरेब नहीं है, झूठ नहीं है? क्यों फरेब करना है किसी के साथ, क्यों झूठ बोलना है किसी को? जो है सच्ची सच्ची बात क्यों नहीं बता देते? मैं किसी पर उंगली उठा रहा हूं, मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा हूं, लेकिन आमतौर पे हम लोग यही करते हैं ना। एमएलएम का मतलब यही रह गया है हमारे पास। अब ये रहा मैट्रिक्स प्लान, बाइनरी देखते हैं। बाइनरी में वो होता है कि भैया लेफ्ट लेग एंड राइट लेग, यहां पे 2 मेंबर बनाओ, वहां पे 2 मेंबर बनाओ, उसको मैचिंग करो। अब इसका प्रॉब्लम क्या है? यहां पे फायदा ये है, ये बहुत ही पॉपुलर है वैसे इंडिया के अंदर, बहुत लोग बाइनरी करते हैं, खासतौर पे नॉर्थ इंडिया में तो बाइनरी के आशिक हैं सब लोग। लेकिन भैया क्या आपको पता भी है कि बाइनरी सिस्टम है क्या? दोस्तों बाइनरी सिस्टम जो है, जिसने भी वो सिस्टम बनाया था उसको भी पता है, कंपनी जो बाइनरी सिस्टम चला रही है उसको भी पता है, और ताज्जुब की बात तो यह है कि बहुत सारे जो नेटवर्कर हैं उनको भी पता है क्या कि भैया 63% से ज्यादा मैचिंग हो नहीं पाएगी, 37% फेलियर हो रहा है, और यह सिस्टम बनाया ही गया है ऐसे कि 63% ही सक्सेस हो सकता है। अब देखिए मुझे बताइए, एक बंदा कितने काम कर सकता है? मेरे पास समझ लीजिए 2 बैंक अकाउंट हैं आपके, तो 2 बैंक अकाउंट में, दोनों बैंक अकाउंट में बराबर का पैसा रखना, बराबर का उसमें से पेमेंट करना, बराबर का उसमें से पेमेंट आना, ये मैचिंग कर सकते हैं आप? कितना मुश्किल काम है, कितनी परेशानी होती है 2 बैंक अकाउंट संभालने में। अब यहां मैंने 2 लेफ्ट लेग, 2 राइट हैंड, ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं ब्रांच कहूंगा, लेफ्ट ब्रांच राइट ब्रांच। तो जो ब्रांच होता है, जो लेफ्ट ब्रांच और राइट ब्रांच हुआ है, उसके अंदर आप जितने मेंबर बनाते चले जा रहे हैं, अब समझ लीजिए कि आपका राइट लेग जो है, राइट ब्रांच जो है, वो उसके अंदर 1000 बंदे जुड़ गए हैं। अब आपका लेफ्ट जो है उसके अंदर 200 जुड़े हैं। अब आपने जो भी काम किया है, जो भी मेहनत की है, उसमें 1200 जन को तो आपने जोड़ दिया ना, लेकिन आपको कमीशन किस चीज का मिल रहा है? 200 और 200 400 का मिल रहा है। आगे चल के मिलेगा वो कहते हैं, आगे तो ये 1000 और बढ़ जाएंगे, ये 200 और बढ़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं तो मैचिंग रुक जाएगी ना। तो आपको 1200 जो बंदे आपके नेटवर्क में जुड़े हैं, उनमें से 400 बंदों का कमीशन आपको मिलता है, 800 का वैसे ही रहता है। फिर मैचिंग करो। अब एक और चीज इसके अंदर है कि मैचिंग करना मुश्किल है, लेकिन कोई स्मार्ट बंदा, मैं कर सकता हूं, मैं मैचिंग करके दिखा दूंगा, 100% मैचिंग कर दूंगा मैं। और 100% मैचिंग जब हो जाएगी, अब इसमें ये, अब बात को जरा समझिए, जरा गौर से सुन के समझिए जो मैं कहने जा रहा हूं। अब मेरे 10 लेवल, 15 लेवल, 20 लेवल, 50 लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि बाइनरी प्लान में तो अनलिमिटेड लेवल तक इनकम आना है ना मुझे। भैया 400 रुपए का समझ लो एक प्रोडक्ट है, या 1000 रुपए का एक प्रोडक्ट है, या 5000 का एक प्रोडक्ट है, उसके अंदर आप 10% कमीशन, 5% कमीशन जो भी है दे देते हो एक लेवल पर, एक मैचिंग पर, और वो मैचिंग फिर होता चला जाता है अनलिमिटेड लेवल तक। तो 5%, 5%, 5%, 5%, 5%, कितने टके कब तक दोगे यार? अब आप कहोगे कि नहीं वो तो और बिजनेस आता है ना, जैसे जैसे आप मेंबर बनाते हो वैसे वैसे बिजनेस आता है। हाँ भाई,
बिजनेस जो आता है उसके अंदर एक मेंबरशिप पे आप 5,000 मिल रहे हैं, लेकिन 5% करके आप तो अनगिनत लेवल तक देने जा रहे हैं ना। तो कहीं ना कहीं तो जाकर के कंपनी का जो खजाना है वो लुट जाएगा, मिट जाएगा ना। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, उन्होंने कैप डाल दिया कि आप हफ्ते भर में, महीने भर में इतने ही मैचिंग कर सकते हो, इतने ही पेयर कर सकते, इतने ही पेयर बना सकते हो। क्यों भैया, आप तो धंधा कर रहे हो ना, बिजनेस कर रहे हो ना, तो कोई बिजनेस को मना करता है क्या? आप क्यों मना कर रहे हैं? खैर ये समझने वाली बात हुई है। तो इसके अंदर भी 95% लोग नाकाम हैं। 95% तो आमतौर पे एमएलएम में नाकामी है, लेकिन ये जो है इसके अंदर इससे भी ज्यादा नाकाम लोग हैं। खैर इसकी, जैसा मैंने कहा, हम बहुत डीप नहीं जाएंगे, थोड़ा सा कसरी नजर डालने का था, वो हमने डाल दिया है। अभी चलो हम यूनि लेवल प्लान देखते हैं। यूनि लेवल और मैट्रिक्स की तरह है ये। मैट्रिक्स में ऊपर से नीचे जाना होता है, ये दाएं से बाएं या बाएं से दाएं जो भी है, साइडवे जाना पड़ता है। मतलब क्या है कि आपके पहले लेवल पर वहां पर 3 मेंबर 5 नंबर की वो सीमा थी, यहां पर कोई सीमा नहीं है, जितने मेंबर बना है बना लो आप अपने पहले लेवल पर। अब इसके, ये मुझे पसंद है, ये यूनि लेवल प्लान जो है ये मुझे पसंद है, लेकिन इसमें भी खामियां हैं। वही खामियां मैं आपको बताने जा रहा हूं कि एक तो वही सवाल उठा ना कि कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मैं दूसरे लोगों के अंडर डालूंगा। यही बात तो यहां अपने लिए भी आ गई ना, कितने लोगों को मैं जानता हूं जो मैं अपने नीचे डालूंगा और उसका मैं धंधा बनाऊंगा। क्योंकि यहां पर एक और दिक्कत यह है कि हालांकि कोई सीमा नहीं है कि आप कितने मेंबर बनाएं अपने लेवल पर, लेकिन ये जो डाउन लेवल्स जो है वो सीमित है। कोई 3 लेवल रखता है, कोई 5 लेवल रखता है, कोई 7 लेवल रखता है। अभी हमारे सनमॉक्स में जैसा आप जानते हैं 5 लेवल हैं। तो ये सीमा इसलिए है कि अनगिनत लोगों को तो आप ला ही सकते हो ना, तो आप अपना जितना चाहे बिजनेस कर सकते हो। लेकिन सवाल वहां पर वही आता है कि भैया मैं कितने लोगों को जानता हूं, कितने लोगों को मैं अपने अंडर में डालूंगा। माफ कीजिएगा, जरा जुबान सा है। तो अब इसकी खामियां तो समझ में आ गई हैं। चलिए और आगे चलते हैं। अच्छा, इसमें होगा क्या? लोगों को काम करना पसंद नहीं है। सबसे पहले तो एमएलएम में जो बंदा आता है वो कहता है क्या करना है यार, 2-4 बंदों को डाल दो, फिर वो 2-4 बंदे काम करेंगे ना अपने लिए। तो भैया इसमें सही माने में जो एमएलएम में आता है बंदा वो तय करके आता है कि उसको कोई काम ही नहीं करना है। वो समझ के ये आता है कि 2-4 बंदों को इसके अंदर जोड़ना है, बस, और क्या है। अगर ऐसा होता तो सारे के सारे करोड़पति होते ना, सारे के सारे लखपति तो होते कम से कम। तो ऐसा क्यों है कि बहुत सारे फेल होते हैं? तो फेल क्यों होते हैं? वो ये इसलिए होते हैं कि सिस्टम को नहीं समझा है हमने। ये एमएलएम क्या चीज है, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या चीज, इसकी सच्चाई क्या है, और इसमें काम कैसे करना है, और इसका लाभ कैसे उठाना है, ये हमने समझा ही नहीं है। अगर हम समझ लेते तो हम ये वीडियो की भी जरूरत नहीं हुई और हम काम करते थे। क्योंकि ये जो बातचीत करना, ये मीटिंग करना, ये सब टाइम वेस्ट होता अगर हमें ये मालूम होता कि ये काम होता किस तरीके से है। तो बहुत लोगों को इसकी समझ नहीं है। तो अब मुट्ठी भर लोग हैं जो इसको समझ चुके हैं और उसका फायदा उठा करके वो पैसा जोड़ रहे हैं, कमा रहे हैं। तो अब एक ही लफ्ज में, एक ही सेंटेंस में, एक ही वाक्य में मैं इसका यह बता देता हूं कि सिस्टम कभी फेल नहीं होता। कोई एमएलएम झूठा नहीं होता, कोई एमएलएम वो नहीं होता। उसमें जो कंपनी वाले होते हैं उनकी जो करप्ट मेंटालिटी होती है वो हिसाब से उन्होंने सिस्टम बनाया होता है। लेकिन जो सिस्टम है, जो बाइनरी प्लान होगा या भाई बड़े क्या कहते हैं, मासूमियत के साथ वो प्लान बनता है कि
भैया ये है ऐसे करना है, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ के उस अपने फायदे के लिए एक सिस्टम बनाया जा रहा है। और हमने ये नहीं कभी कोशिश की कि हम इसको समझें। इसका प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट एक्चुअली जो है कोई मायने नहीं रखता एमएलएम के अंदर, लेकिन फिर भी हमें प्रोडक्ट के बारे में जरा था सोचना चाहिए। वो क्या सोचना है वो मैं बताऊंगा। प्रोडक्ट का क्या लेना देना है हमारे कामयाबी के साथ, ठीक है? तो एक ही वाक्य में, जैसा अभी मैंने कहा, सिस्टम कभी फेल नहीं होता, बंदे फेल होते हैं, और जो बंदे फेल होते हैं वो और बंदों के फेलियर का कारण बनते हैं। क्योंकि मैंने अगर आपको इस सिस्टम के अंदर जोड़ा है और मैं फेल हुआ हूं तो आप भी तो फेल हो जाएंगे ना। तो मेरी नाकामी जो है बहुत सारों को नाकाम कर देती है। इसीलिए हमको इस सिस्टम को समझना है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं जरा। अब हम सनमॉक्स के बारे में थोड़ा सा बता दें पहले। सनमॉक्स वो कंपनी है जिसने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो हिंदुस्तान में पहली बार हुए थे। मसलन वायरलेस कम्युनिकेशन, ये जो मोबाइल फोन वगैरह हम जेब में रख के घूमते हैं आजकल, ये वायरलेस कम्युनिकेशन को इंडिया के अंदर लाने वाली कंपनी है सनमॉक्स। अब मोबाइल फोन आने से पहले आपको पता ही है कि पेजर हुआ करता था। इस पेजर को सबसे पहले हिंदुस्तान के अंदर ला करके उस कंपनी को बना करके उसकी सर्विस देने वाले सनमॉक्स वाले हैं। बैंगलोर के अंदर सबसे पहले पेजर की कंपनी शुरू हुई थी जो पेजर की सर्विस देते थे, और वो तब होता था जबकि इंडिया के गवर्नमेंट में कोई पॉलिसी भी नहीं थी, कोई लाइसेंस भी नहीं था, कुछ नहीं था। उस जमाने से हम पेजिंग कर रहे थे। उसके बाद मोबाइल फोन के लाइसेंसेस भी हमने लिए थे। खैर, अब एमएलएम की बात हो रही है तो एमएलएम की बात करें। 43 ईयर्स, 43 साल पहले हमने एमएलएम शुरू किया था। तब एमएलएम करके नाम नहीं, लेबल नहीं लगा था, नेटवर्क मार्केटिंग करके लेबल नहीं लगा था, लेकिन पहला एमएलएम मैं समझता हूं क्योंकि उस जमाने में मैं 16-17 साल का था। तो 16-17 साल की उम्र में जब ये शुरू किया था तो मेरे जानकारी में तो ये नहीं है कि कोई एमएलएम या कोई भी उस जमाने में कहीं भी हुआ हो। तो पहला एमएलएम हमने किया था। उसके बाद हम इस एमएलएम वाले इंडस्ट्री से हट गए थे क्योंकि हम वायरलेस ये वो सब बहुत करने लग गए थे। तो उसके अलावा एमएलएम का जब भी हमने सोचा तो एमएलएम जो बदनाम हो चुका था ऐसे कंपनियों के आने से, जो या तो जिनकी मैनेजमेंट सही नहीं थी या प्रोग्राम गलत थे, कुछ भी, कोई प्रोडक्ट नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, ऐसे ही उठा करके पब्लिक का पैसा ऐंठने के लिए जो प्रोग्राम्स बनते थे, जिसकी वजह से एमएलएम बदनाम हुआ। अब वो बदनामी में हम शामिल होना चाहते थे, इसलिए हम एमएलएम से दूर रहे। लेकिन अब जो सनमॉक्स एमएलएम के अंदर वापस आया है तो इतिहास में एक नया पन्ना लिखने के लिए आए हैं। अब ये बड़ी बातें हैं, कोई लोग हमसे सहमत होंगे, कोई हंसेंगे हम पर, लेकिन वक्त ही बताया। हम एक नया पन्ना लिख रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास के अंदर। अब आगे चलते हैं। तो मुझे यह बताइए दोस्तों कि कामयाबी का कोई रहस्य है? क्या रहस्य है? कोई रहस्य है भी या नहीं? बिल्कुल है। कामयाबी का रहस्य जरूर है। और वो क्या है? ये कोई ऐसा रहस्य नहीं है कि जो छुपा हुआ है, ये खुला रहस्य है दोस्तों, ये सबको पता है। अब ये क्या रहस्य है जानने के हमें कुछ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। दोस्तों, जिंदगी से बड़ा कोई टीचर नहीं है, जिंदगी से बेहतर कोई हमें सिखा नहीं सकता। हमको कुछ सीखना है तो हमें जिंदगी की तरफ देखना होगा। ये जो जीवन है हमारा,
यही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। और हमने जीवन में सीखा क्या है, जीवन ने हमको क्या सिखाया है? हमेशा जीवन ने हम सबको एक ही बात कही है कि कामयाब वही है जिसने मेहनत की है। हमारे बाप दादा परदादा के जमाने से बच्चों को यही ताकीद मिली है कि मेहनत से मत कतराओ, मेहनत ही फल देगा। तो अब ऐसा क्या हो गया कि हम मेहनत किए बगैर फल खाना चाहते हैं? हर कोई मेहनत करता है। डॉक्टर को ले लो, इंजीनियर को ले लो, बिजनेसमैन, मेसन जो कहते हैं, मतलब वो जो कंस्ट्रक्शन का काम करता है, लकड़ी का काम करता है, कारपेंटर, मतलब सॉरी, जो घर बनाना, वो सीमेंट का काम करता है, मेसन, दरवाजे पे खड़ा हुआ दरबान, ऑटो चलाने वाला, रिक्शा ड्राइवर, बार के अंदर शराब देने वाला बारटेंडर, बैंक का ऑफिशियल, ये सभी तो काम करते हैं ना, सभी तो मेहनत करते हैं ना। तो ये सारे के सारे कामयाब क्यों नहीं है? अब इसका सवाल तो, ये जो जवाब है ये तो आगे चलते हैं, देखते हैं। क्या सृष्टि में कोई ऐसा नियम है कि कुछ लोग कामयाब हों और कुछ लोग नाकाम हों? क्या सृष्टि का ये तरीका है कि वो जीवन को बैलेंस करके चले? शायद हो, लेकिन मैं नहीं मानता। देखिए दोस्तों, आप अपने चारों ओर देखिएगा, मुझे बताइए, क्या आज आपको ज्यादा लोग नजर नहीं आते जो पैसे वाले हैं पहले की निस्बत? कुछ साल पहले जो कामयाब और नाकाम का जो अंतर था, वो अंतर थोड़ा सा कम नहीं हुआ है? अब कामयाब लोग थोड़े से ज्यादा नहीं हो गए हैं? तो ऐसा क्या चमत्कार हो गया? दुनिया की इकोनॉमी को देख लीजिए। इस दुनिया को छोड़िए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर देखिए, अब आप सड़क पर चलते हैं तो कैसे कैसे कार देखने को मिलते हैं। पहले होती थी एक एम्बेसडर और एक फिएट कार। अब आपको क्या चाहिए? लैम्बोर्गिनी चाहिए, आपको फरारी चाहिए। कौन सी कार चाहिए? 3 करोड़ की चाहिए, 5 करोड़ की चाहिए, 2 करोड़ की कार चाहिए? हर किस्म की कार मौजूद है। ऐसा क्यों? 3-3 करोड़, 4-4 करोड़ कोई गाड़ी पे डालता है जो रोड पे खड़ी रहती है। इतने पैसे अगर एक बंदे के पास है तो उसके पास कितने पैसे होंगे? तो वो कामयाब है ना। तो इतनी सारी कारें जब आप देख सकते हो, तो इतने सारे कामयाब लोग भी तो होने चाहिए ना। तो क्या हुआ? सृष्टि ने अपना नियम बदल दिया क्या? देखिए, सृष्टि ने हमेशा मेहनत करने वाले का साथ दिया है। जिसने मेहनत की है उसको फल मिला है। आप किसी भी नाकाम आदमी से पूछ लीजिए कि भैया तेरी नाकामी का क्या है, वो यही कहेगा सृष्टि मतलब क्या है? मौका नहीं मिला, मैंने कोशिश बहुत की थी, मेरा वक्त ने मेरा साथ नहीं दिया। वक्त, सृष्टि। तो आप यही सवाल कामयाब लोगों से पूछिए, 100 जन को पूछेंगे तो 99 लोग यही जवाब देंगे कि क्या बकवास है। हमने मेहनत की, हमने एक प्लान बनाया, उस प्लान के तहत हमने काम किया और अब जाकर के हम अपनी मंजिल पर पहुंचे हैं। हमारी मेहनत का फल है। तो दोस्तों, फिर सच्चाई क्या है? यह भी सच है, वो भी सच। नाकाम लोग भी हैं, कामयाब लोग भी हैं। तो मैं कैसे कामयाब हो सकूं? यह आपका सवाल है ना। दोस्तों, जब आप ये सवाल करोगे ना, तो हजारों बंदे हैं जो आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए आपके पास दौड़े आएंगे। वो जिनको लोग गुरु कहते हैं, जो टेक्निकल, मैं गुरु मतलब ऋषि मुनि की बात नहीं कर रहा हूं, माफ कीजिएगा, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो अपने आपको टेक्निकल गुरु समझते हैं। इंटरनेट के गुरु, इंटरनेट मार्केटिंग के गुरु, नेटवर्क मार्केटिंग के गुरु, एमएलएम के गुरु, जो भी जिसकी किस्म के वो गुरु हैं, ऐसे हजारों गुरु आपके पास आने को तैयार हैं आपके इस सवाल का जवाब देने के लिए। वो आपको हाथ पकड़ के ले चलेंगे, आपको
सैर कराएंगे बगीचे की, आपको अपने फॉर्मूला बताएंगे, आपको अपनी हथेली पर चांद दिखाएंगे और फिर अपना पैसा बनाकर वो निकल जाएंगे और आप वहीं के वहीं रहेंगे ढूंढते हुए उस खजाने को जो कभी दिखता भी नहीं है, देखने को भी नहीं मिलता। भैया इस खजाने की खोज छोड़ो। मैं कोई बहुत ही पढ़ा लिखा, बहुत ज्ञानी नहीं हूं, मैं कोई गुरु नहीं हूं और मैं आपके इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। जी हां, आप सही सुना, मैं आपके इस सवाल का जवाब दे नहीं सकता। तो मैं क्या कर सकता हूं? यह वीडियो किस लिए है, मैं आपसे बात क्यों कर रहा हूं? सर, बेकार की बातचीत के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अगर आपको कामयाब होना है तो मैं आपको दिखा सकता हूं, आपको सिखा सकता हूं कि ये जो सिस्टम है नेटवर्क मार्केटिंग का, ये जो सिस्टम है मल्टी लेवल मार्केटिंग का, एमएलएम का, इसको आप कैसे इस्तेमाल करें, इससे कैसे काम लें आप, और ऐसा काम लें कि आपको वो डिविडेंड मिले, आपको मुनाफा मिले। तो ये कैसे करना है दोस्तों? उन सब मिलियनर्स, वो कामयाब लोग, उनका ध्यान करें, उनके बारे में जरा सोचें। वो अगर कामयाब है तो क्यों है? वो इसलिए कामयाब है मेरे दोस्तों कि उन्होंने वो बलिदान दिए हैं उनके काम करने के दौरान, उनके स्ट्रगल पीरियड के दौरान उन्होंने वो बलिदान दिए हैं, तब जाकर के वो कामयाब हुए हैं। अब बलिदान होता क्या है? ये बलिदान वो है कि मैं चाहता हूं कि भैया बहुत थक गया हूं, मैं जरा आराम कर लूं, लेकिन फिर मुझे यह ख्याल आना चाहिए कि भैया मैं आराम करूंगा, यहां मेरा काम है, लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, वो मेरी बात सुनना चाहते हैं, मुझसे सीखना चाहते हैं, तो मुझे ये वीडियो बनाना जरूरी है, मुझे काम करना है। तो आराम तो मैं बाद में कर लूंगा। मुझे मूड हो रहा है कि मैंने एक बंदे को टाइम दे रखा है कि आज मैं आपसे मुलाकात करूंगा, लेकिन मूड नहीं हो रहा जाने का, यार आज कोई पिक्चर देखा जाए। तो ये होता है बलिदान। काम को अहमियत देना, काम को इंपॉर्टेंस देना, काम को सबसे अव्वल रखना, यह बलिदान होता है। अपने ख्वाहिशों को मिटा देना थोड़ी देर के लिए, थोड़े दिन, थोड़े समय के लिए, यह बलिदान होता है। अमिताभ बच्चन से पूछ लीजिए, उन्होंने क्या बलिदान नहीं दिया? उनका क्या स्ट्रगल पीरियड नहीं रहा? हालांकि वो बहुत ही एक कामयाब फैमिली से हैं, बहुत ही पैसे वाले फैमिली से हैं और उनकी पॉलिटिकल पहुंच थी, उनके बहुत जान पहचान थी, उसके बावजूद उनको स्ट्रगल करना पड़ा था। शाहरुख खान को ले लीजिए, क्या शाहरुख खान ने स्ट्रगल नहीं किया? बहुत स्ट्रगल किया। हालांकि वो भी सुना है कि अच्छे घर से हैं, अच्छे पैसे वाले घर से हैं, लेकिन उनकी कोई कांटेक्ट नहीं थी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर शायद, तो उनका स्ट्रगल कुछ ज्यादा ही था। जूही चावला से पूछ लीजिए, वो बताएंगी आपको। शाहरुख खान उनके घर पे रहते थे कुछ समय तक। तो ये सब बातें छोड़िए, हमें यह समझना है कि हमको आज के दिन हमें वो सब करना है जो जरूरत है करने की, वो बलिदान हमें देना है। ठीक है? तो फिर एक सेकंड सर, माफ कीजिएगा, आप लोगों को फोन बंद करने के लिए कहा था, मेरा फोन बज उठा। तो अब मैं ये कह रहा था कि देखिए, मैं चाहता हूं कि आपकी मदद करूं और मैं कर भी सकता हूं, लेकिन आप ये पूछेंगे कि मेरी मदद आप क्यों करना चाहते हो? आप क्या हमारे कोई नातेदार हो, रिश्तेदार हो? भैया, कोई रिश्ता नहीं होता, कोई नाता नहीं होता। हर कोई अपने मकसद के लिए काम करता है और मेरा भी मकसद वही है कि मैं आपकी कामयाबी चाहता हूं। मेरा मकसद आपकी कामयाबी है। क्यों? कि आपकी कामयाबी के पीछे मेरी कामयाबी है, आपकी कामयाबी के अंदर मेरी कामयाबी का रहस्य है। नेटवर्किंग,
नेटवर्क मेरे दोस्तों, मैं एक ऐसा जाल बुनना चाहता हूं लोगों का जिसके अंदर हम सब जुड़े हों और हमारी मिली जुली मेहनत रंग लाए। यही जवाब है मेरा आपके सवाल का कि मैं आपकी मदद क्यों करना चाहता हूं। हम एक दूसरे से जुड़ेंगे, हम अपनी मिली जुली मेहनत करेंगे, तब जाकर के कामयाबी हासिल होगी। और मैं ये वादा करता हूं कि आपको भी कामयाबी हासिल होगी। लेकिन अगर मैं ये कहता हूं कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेले ही सब कुछ कर लूंगा, तो भैया दोस्तों, ये समय के शुरू से लेकर के समय के अंत तक का सबसे बड़ा झूठ होगा। क्योंकि ये मुमकिन ही नहीं है कोई बंदा अकेला काम करके कामयाब हो जाए, हो ही नहीं सकता। कोई भी कहीं भी करके देख लीजिए। अभी मैंने अमिताभ बच्चन की और शाहरुख खान की मिसाल दी थी स्ट्रगल के लिए। क्या शाहरुख खान खुद ही सक्सेसफुल हो गए? उनकी सक्सेस के पीछे किन किन का हाथ है? खैर ये तो अलग चीज थी, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नेटवर्क है, एक जाल है लोगों का। और जब तक के भैया एक गाड़ी के अंदर कई पुर्जे होते हैं, आप पेट्रोल डाल के खाली पेट्रोल टंकी रख के थोड़ी आप गाड़ी चला सकेंगे। उसमें इंजन भी चाहिए, उसमें क्लच भी चाहिए, उसमें ब्रेक भी चाहिए, उसमें लाइट भी चाहिए, उसमें हॉर्न भी चाहिए, उसमें स्टीयरिंग भी चाहिए, है ना? तो ये सब जुड़ के काम जब करते हैं, जब इंजन चलती है, ऑयल अपना काम करता है, पेट्रोल अपना काम करता है, तब जाकर के गाड़ी चलती है। ड्राइवर बैठे अपना काम करता है, मिली जुली मेहनत होती है ये गाड़ी जब चलती है। तो यही मशीनरी जो है, हम उस मशीनरी के पुर्जे देंगे। हम अपना अपना काम समझ के हम करते चले, एक दूसरे की मदद करते चले, तब जाकर के कामयाबी हासिल होगी। लेकिन ये तो कहने की बातें हैं, समझने की बातें हैं, लेकिन असल में काम क्या करना है, कैसे करना है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। अब देखिए, ये जो हमारा रिश्ता बनेगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ये हमारा रिश्ता हर रिश्ते से बड़ा होगा। एक बाप बेटे के रिश्ते से, एक मियां बीवी के रिश्ते से, एक भाई बहन के रिश्ते से ज्यादा मजबूत यह रिश्ता होना चाहिए। क्यों? कि घर के अंदर सब सुखी हो, आमदनी ठीक हो, पैसा सही आ रहा है, कोई मुश्किल नहीं है, तब सारे रिश्ते सही रहते हैं। लेकिन जहां पर पैसों की मारामारी हो जाए, जहां पर जरूरतें बढ़ती चली जाए, जहां पर तकलीफ और परेशानी हो जाए, वहां पर क्या रिश्ता निभेगा? आप देख लीजिए, ऐसे कई घर हैं जो टूट जाते हैं, ऐसे कई रिश्ते हैं जो टूट जाते हैं, और उनका अमूमन उसका वो रीजन ये रहता है, उसका कारण ये रहता है कि आपस में वो जुड़ नहीं पाए, क्योंकि अपनी अपनी परेशानियों में वो इतने मसरूफ हो गए थे कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं मिला। मियां काम करता है तो बीवी काम करती है, मियां थका आ रहा है, बीवी थकी आ जाती है, मियां को अपनी जरूरत पड़ी है, बीवी को अपनी जरूरत पड़ी है, झगड़ा शुरू। तो अगर कुछ ऐसे पैसे आप बना पाओ कि आपके घर के अंदर है ये जो परेशानियां हैं ये दूर हो जाए, तो फिर सुखी संसार होगा। मानते हैं ना आप इस बात को? तो चलिए हम ऐसा एक संसार बनाएं जो हंसी खुशी और खुशी से भरा हुआ एक ऐसा संसार बनाएं जहां दौलत भी हो, खुशी भी हो और सेहत भी हो। अब इसके लिए करना क्या है दोस्तों? मैं आपको, अब मैंने बहुत बात कर ली है, अब मैं ये अपना भाषण बंद करता हूं। अब समय आ गया है कि आपसे मैं कुछ ऐसे सवाल पूछूं जिनका मुझे आपसे जवाब चाहिए। अब इन सवालों का जवाब आपका सही होगा, उत्तर वो होगा जो मैं चाहता हूं कि हो, तो हम एक दूसरे से जुड़ सकते हैं और कामयाबी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं।
आप तैयार हैं? तो ये लीजिए, आपके सामने ये रहे सवालात। सबसे पहला सवाल, कि आप अपनी कामयाबी के लिए काम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, करना चाहते हैं? क्या आप वो बलिदान देने को तैयार हैं जो कामयाबी मांगती है आपसे? कामयाबी मुफ्त में नहीं मिलती दोस्तों, कई बलिदान देने पड़ते हैं। क्या आप तैयार हैं? आप सच को अपना सकते हैं? और क्या आप अपने नेटवर्क, फैमिली जो आपके साथ जो जुड़ेंगे उनको सच बता सकते हैं? ये सच क्या है? जैसा अभी मैं कह रहा था कि हमको वो एनालाइज करना है कि ये क्या प्रोडक्ट है, ये क्या सर्विस है जिसको मैं बेचने जा रहा हूं। ये जो सिस्टम नेटवर्क का है, ये जो प्लान है, ये प्लान क्या है, ये काम कैसे करता है, इसको समझना है, इसकी सच्चाई को जानना है। क्या आप उस सच्चाई को अपनाना चाहते हैं? और क्या आप वो सच्चाई दूसरों तक पहुंचाएंगे? क्या आपके पास काम करने की, मेहनत करने की इच्छा है? क्या आप जिंदगी भर में जो कामयाबी की तरफ जो मेहनत करनी पड़ती है, वो सालों की मेहनत आप इन चंद महीनों के अंदर आप उतना मेहनत, उतना वक्त आप दे पाओगे, देना चाहते हैं? क्या आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं? मैं वो नहीं कह रहा हूं कि चलो कड़ी धूप में निकल जाते हैं और लोगों से मिलते हैं, इसको भी पटाएंगे, उसको भी पटाएंगे। ऐसे काम होता नहीं है। स्मार्ट काम करना होता है, आराम से काम करना होता है, कोई तकलीफ के बगैर, कोई परेशानी के बगैर बड़ी आसानी से काम होता है। मेहनत होती है, वक्त लगाना पड़ता है, लेकिन कोई तकलीफ, परेशानी नहीं। कड़ी धूप में पसीने छोड़ते हुए, पसीना निकालते हुए, कपड़ों को भिगाते हुए नहीं काम करना है। ठीक है? तो आप इसके लिए तैयार हैं? क्या आप जो प्रोग्राम आपके सामने आ रहे हैं उनको एनालाइज करने की क्षमता रखते हैं, या फिर हम जो एनालाइज करके आप बताएंगे उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? आप क्या ये निश्चय कर सकते हैं कि मुझे ये करना है, नहीं करना है? और एक बार आपने निश्चय कर लिया तो उसके बाद आपके जो डाउट्स होंगे, जो आपके सवालात होंगे, वो सब हटा के एक तरफ रख देने होंगे। क्या आप ये कर सकते हैं? क्योंकि आप कल ये कहोगे कि मैं कामों में उलझा हुआ था, अभी शुरू करता हूं। फिर आप बोलेंगे नहीं, वो क्या है, जरा वो सिस्टम समझ में नहीं आया है, एक बार समझ लो ना तो फिर काम करने लग जाऊंगा। भैया अब वक्त है, अब प्लान को समझ लीजिए। अब वो वक्त है, निश्चय करने से पहले आप इसको समझ लीजिए। मुझसे पूछिए, आपके स्पॉन्सर से पूछिए, कोई भी डाउट होगा आपके स्पॉन्सर से पूछिए। आपके स्पॉन्सर को नहीं पता होगा, वो अपने स्पॉन्सर से पूछेंगे। उनको नहीं पता होगा, मेरे पास आप आ सकते हैं, वो खुद आएंगे मेरे पास। तो आप एनालाइज करके अब निश्चय करने के आपको, आपकी चाहत है, आप चाहते हैं काम करना या नहीं, ये आप निश्चय कर लें। और उसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। ठीक है? और क्या आप हमेशा कॉल पे रहेंगे? हमेशा कॉल पे मतलब कभी भी कोई भी नेटवर्कर, आपके साथ जुड़ा हुआ नेटवर्कर, आपका स्पॉन्सर, मैं आपको बुलाऊं, आपकी जरूरत है हमें, तो आप हमें अपना वक्त देंगे? इसका मतलब यह नहीं कि 2 बजे रात को हम आपको फोन करेंगे और बोलेंगे अभी चलो, और हम आपको कहीं नहीं बुलाएंगे। अगर हम काम करेंगे, हमारे लिए नहीं बुलाएंगे, हम आपके लिए काम करेंगे। जैसा मैं ऊपर कहा, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, मैं मेहनत करने को तैयार हूं, और मैं अपनी जो नेटवर्क मैंने बनाई है, मेरा जो डाउनलाइन है, उसके लिए मैं काम करने के लिए तैयार हूं। अब अंतर देखिए, लोग कहते हैं मैं नेटवर्क बनाऊंगा, डाउनलाइन बनाऊंगा, वो डाउनलाइन काम करेगी। मैं कहता हूं मैं डाउनलाइन बनाऊंगा और उस डाउनलाइन के लिए मैं काम करूंगा। क्यों? कि भैया उस डाउनलाइन को मैं मदद जब तक करूंगा नहीं, उनकी सहायता जब तक करूंगा नहीं, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? और जब वो आगे बढ़ेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो इस तरीके से क्या आप अवेलेबल होंगे हमें? और आखिरी सवाल यह है कि आप मुझे अपना दोस्त, अपना रहनुमा बनाने को तैयार है? आपका गाइड बनाने को तैयार है? मैं आपका गॉडफादर नहीं बनना चाहता, मैं आपकी जिंदगी में दखल नहीं देना चाहता, मैं आपके
घरेलू मामलात में ये नहीं कहूंगा कि आप घर में ऐसा क्यों करते हो, आप वो क्यों करते हो, नहीं। जहां तक हमारे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का सवाल है, मैं आपका दोस्त और आपका गाइड बनना चाह रहा हूं। क्या आप मुझे आप स्वीकार करोगे? अगर इन सवालों का जवाब आपका हां में है, हां मतलब मेरे दोस्तों ये नहीं कि हां मैं कर लूंगा, हां बिल्कुल, हां ठीक है, नहीं। जवाब यह होना चाहिए कि हां मैं करूंगा, हां। माफ कीजिएगा, बहुत ज्यादा पटाखे फट रहे थे, वीडियो बंद करना पड़ा। तो मैं पूछ रहा था, आपका सवाल, आपका जवाब क्या है? हां मैं करूंगा, नहीं, हां मैं ये करूंगा, हां मुझे यकीन है इस काम के अंदर, मुझे पता है कि मैं आकर के कामयाबी हासिल कर पाऊंगा, मुझे भरोसा है इस बिजनेस के अंदर। जी हां, मैं आपको अपना दोस्त स्वीकार करता हूं, जी हां मैं आपको अपना गाइड स्वीकार कर सकता हूं। तो अगर यह सवाल का जवाब है आपका, तो भाइयों अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।